मेरे चैनल में हूँ आपकी होस्ट अर्चना। और आज जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है तुलसी का प्लांट। तो तुलसी, होली बेसिल, वृंदा, वैष्णवी, तुलसा, बहुत सारे नाम है इस प्लांट के। तुलसी मोस्ट पॉपुलर प्लांट है जो हर हिंदू के घर में होती ही होती है। तुलसी एक पेरेनियल प्लांट होता है। पेरेनियल प्लांट का मतलब होता है सालों साल तक जीवित रहने वाला प्लांट। जहाँ तक मुझे मालूम है तुलसी की 5 नस्ल होती है। एक तो राम तुलसी, दूसरी श्याम तुलसी होती है जिनकी पूजा हम लोग करते हैं। तीसरी होती है वन तुलसी जो कि जंगलों में पाई जाती है। चौथी तुलसी को मरुआ तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवी होती है कपूर तुलसी। तो कपूर तुलसी का यूज अक्सर आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। तो देखिए, राम तुलसी की लिप्स ग्रीन कलर की होती है, यही इसकी पहचान है। और श्याम तुलसी की लिप्स पर्पल कलर या रेडिश कलर की होती है। ये है राम तुलसी और इसकी लिप्स आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की है। और ये है श्याम तुलसी, इसकी लिप्स है पर्पल कलर या रेडिश कलर की है। दोनों ही प्लांट एंटीबायोटिक हर्ब हैं। मुझे याद है बचपन में मैं अपनी नानी के घर गई थी, वहाँ आंगन में देखा था एक 8 या 9 फीट ऊंची तुलसी थी। और जब भी मैं नानी के घर जाती थी उस प्लांट को हरा भरा ही देखती थी। ये तो गांव की बात थी क्योंकि गांव में अक्सर आंगन में ध्वजा के साथ तुलसी को लगाया जाता है और वह उसी तरीके से लगाया हुआ था उन्होंने। तो करीब उसकी हाइट 8 या 9 फीट तक की पहुंच गई थी और काफ़ी मोटी स्टीम हो गई थी उस प्लांट की। बट शहरों में तुलसी पेरेनियल प्लांट होते हुए भी हर साल मर क्यों जाती है? जैसे कि विंटर स्टार्ट होता है ये सूखने लगती है। कितनी भी पानी डालो, खाद डालो, फिर भी प्लांट सूख ही जाता है या खराब होने लगता है। और हमारे मन में शुभ अशुभ जैसी बातें आने लगती है। तो इस वीडियो में मैं अपनी नानी के कुछ सीक्रेट टिप्स और अपना कुछ अनुभव भी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करूँगी क्योंकि तुलसी एक ट्रॉपिकल प्लांट है। और ट्रॉपिकल प्लांट होने का मतलब है कि ये 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से ये ग्रो करती है, इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। बट अगर जैसे ही इस टेम्परेचर 18 डिग्री से कम या 35 डिग्री से अधिक हुआ तो हमारे तुलसी के प्लांट खराब होने लगते हैं। इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है, पत्तियां गिरने लगती हैं, काली होने लगती है, छोटी होने लगती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। तो टेम्परेचर अगर 18 डिग्री से नीचे गिरता है या 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो ऐसी स्थिति में प्लांट को शेडेड एरिया प्रोवाइड करनी चाहिए, या तो किसी सीट के नीचे रख देनी चाहिए या किसी चीज़ से, किसी कपड़े वगैरह से इसे कवर कर देना चाहिए। इससे सर्दियों में ओस की बूंदों और पाले से इसकी बचाव होती है और गर्मियों में हीट से भी बच जाता है। इस प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, तभी ये प्लांट सालों साल जीवित रहेगा। अगर ज़मीन में है तो ये थोड़ा सरवाइव कर लेता है, लेकिन पॉट में है तो इसका ख्याल रखने की ज़रूरत और बढ़ जाती है। तो सेकंड नंबर पे आता है पॉट साइज। पॉट साइज कम से कम 12 इंच का होना ही चाहिए। अगर पॉट साइज छोटा होगा तो भी इस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी कि रूट में एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है, वही प्लांट को पानी, फूड, फर्टिलाइजर वगैरह जो हम सॉइल में देते हैं वो प्रोवाइड कराता है। वो पानी पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और अगर छोटा पॉट देंगे और रूट बाउंड हो जाएगा तो ये काम अपना अच्छे से नहीं कर पाएगा, सप्लाई रुक जाएगी जिससे प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। बड़े पॉट का चुनाव करने से ये होगा कि रूट अच्छे से फैलेगी, स्प्रेड होगी रूट अच्छे से, और पानी रूट अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी तो सारे प्रोसेस अच्छे से हो पाएंगे और हमारा प्लांट हरा भरा बना रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाटरिंग की होती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, कीचड़ या सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए इस प्लांट को। बस मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए बस। और टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई करना चाहिए। कम से कम 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई कर देना चाहिए जिससे कि जो हम पानी देते हैं वो इसके रूट तक अच्छे से पहुँच सके, एयरेशन अच्छा रहे। तो मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो सॉइल, ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो काफ़ी हार्ड पत्थर जैसी हो जाती है और पानी जब हम देंगे तो रूट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब बात आती है कि पानी हमें कब देना चाहिए। तो हमारी हिंदू सभ्यता में ही कहा गया कि तुलसी में अर्ली मॉर्निंग पानी देना चाहिए और वही सबसे बेस्ट टाइम भी होता है। किसी भी पौधे को अर्ली मॉर्निंग में अगर हम पानी देते हैं तो वो दिन भर की हीट को बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता हो जाती है। कि वैसे भी इवनिंग के टाइम में तो वैसे गर्मी
कम हो जाती है, लेकिन हाँ इवनिंग में हम पानी देते हैं तो नेक्स्ट रोज़ वो दिन भर की हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अच्छा है कि अर्ली मॉर्निंग पानी दे तो वो दिन भर की हीट को बर्दाश्त कर पाएगा प्लांट। और दोपहर में तो पानी किसी भी प्लांट को नहीं देनी चाहिए। क्या होता है कि दोपहर की हीट की वजह से सॉइल गर्म रहती है और जब हम पानी देते हैं तो गर्म पानी उसकी रूट तक पहुंचती है, जिससे लीफ बर्न की समस्या होती है। तो किसी भी प्लांट को दोपहर में पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स। अब एक खास टिप ये है कि इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई या पिंचिंग। तो इसकी प्रूनिंग दो तरीके से हम करते हैं। एक तो हो गया इसकी मंजरियों को तोड़ना पड़ता है जिसमें सीड बनते हैं, क्योंकि प्लांट जब मेच्योर होता है तो इसमें मंजरियाँ निकलने लगती हैं और उसी में ये सीड बनने लगते हैं। जब सीड बनने लगते हैं तो प्लांट्स अपनी सारी एनर्जी सीड को मेच्योर करने में लगा देता है। तो जैसे ही मंजरियाँ निकलनी स्टार्ट हो तो मंजरियों को कट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है लीव्स की प्रूनिंग। तो लीव्स की प्रूनिंग क्यों करना है ये भी जान लेते हैं। तुलसी या किसी भी प्लांट में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है स्टीम को बढ़ाना। तो टिप को ऊपर से कट कर दे तो ऊपर की ग्रोथ रुक जाती है और साइडों में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमारा प्लांट बूशी यानी घना बन जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के रूप में सबसे अच्छी होती है गाय के गोबर की खाद। तो गाय के गोबर की खाद जब हम इस प्लांट को लगा रहे हों तो उस टाइम में अच्छे से सॉइल में मिला कर देनी चाहिए। और उसके अलावा मंथ में एक बार मुट्ठी भर काऊ डंग मैन्योर को 1 गिलास पानी में भिगो दें और रात भर उसे भीगा हुआ रहने दें। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको छान कर और 1 लीटर पानी में उसको डिजोल्व करके इस प्लांट के सॉइल में दे दीजिए। तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। अगर काऊ डंग मैन्योर देना नहीं चाहते हैं तो 1 चम्मच चाय की पत्ती रात भर पानी में भिगो दीजिए और नेक्स्ट रोज 1 लीटर पानी में उसे मिलाकर और उस पानी को इस प्लांट की सॉइल में दे दीजिए। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। और नानी ने एक बात बताया था कि वो रोज हर एकादशी को 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिलाकर इस प्लांट को देती हैं। तो ये तो उनकी धार्मिक आस्था थी कि वो ऐसा करती थी, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन ये है कि दूध कैल्शियम प्रोवाइड करता है इस प्लांट को, जिससे कि हमारा प्लांट हरा भरा और घना बना रहता है। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दूध मिलाकर अगर 15 दिन में एक बार इस प्लांट को अर्ली मॉर्निंग में दे दिया जाए तो ये सबसे अच्छा फर्टिलाइजर का वर्क करता है इस प्लांट के लिए और प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। तो धार्मिक मान्यता नानी ने बताया था और उस धार्मिक मान्यता का साइंटिफिक रीजन मैंने बताया। एक और फर्टिलाइज़र है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बट इस प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है और वो है मुट्ठी भर राख। तो 2 महीने में एक बार मुट्ठी भर राख इसकी सॉइल में ज़रूर मिक्स करनी चाहिए। इससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है फ्रेंड्स। और सॉइल में भी किसी भी तरीके की फंगस नहीं लगती है। पेस्ट की बात करूँ तो तुलसी पे तो जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं क्योंकि ये खुद ही एंटीबायोटिक के हर्ब है, बट कभी कभी सर्दियों के मौसम में इस पे ब्लैक एफिड का अटैक होते हुए देखा है। तो ऐसी स्थिति में नीम ऑयल का स्प्रे वीक में एक बार करने से ये भी समस्या दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतनी केयर अगर आप अपने तुलसी प्लांट की कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका भी तुलसी प्लांट कभी भी खराब या डेड नहीं होगा और सालों साल आपका ये प्लांट हरा भरा बना रहेगा। और प्रोपोगेशन की बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि इसका प्रोपोगेशन सीड के थ्रू ही होता है। नए पौधे सीड से ही बनते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।